जो रेलिवेंट हैं उनकी ज़ाहिर मुलाकात हुई बैरिस्टर गौहर खान साहब से और अली अमीन गड्ढापुर साहब से। अचकज़ई साहब कह रहे हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का स्प्रिट है ये उसके खिलाफ है। आपको बतौर इत्तेहादी पता था इस मुलाकात का? देखिए, मैं पहली बात को पाकिस्तान सियासतदानों ने बनाया था, आवाम के साथ मिलकर। सियासतदान ही पाकिस्तान को आगे बढ़ा सकते हैं, आवाम के साथ मिलकर चला सकते हैं। जब भी पावर जो है पॉलिटिकल पावर कहीं और जाती है, वो इलेजिटिमेट भी होती है, इलीगल भी होती है, गैर कानूनी होती है, गैर शरई और गैर अखलाकी होती है, जिसके नतायज हमने भुगते हैं। पाकिस्तान तबाह हुआ। आप बाकी मानदा पाकिस्तान की क्या सूरत हाल है? ईस्ट वेस्ट आपके देखें पाकिस्तान के क्या, एक तरफ दुश्मन था, अब दूसरा दुश्मन भी बनता चला जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर नामनी का मसला, बलूचिस्तान, KPK, और फिर देखें इस सूरत हाल के अंदर हमें चाहिए कि पाकिस्तान को इधर से जो भी अपना हिस्सा डाल सकता है पाकिस्तान को इस मुश्किल से निकालने के लिए, वो उसको हिस्सा डालना चाहिए। तो फिर इस सूरत हाल में जो बैरिस्टर गौहर खान साहब की और अली अमीन गड्ढापुर साहब की मुलाकात हुई है, आप इसे खुशाइन समझते हैं आर्मी चीफ से जो मुलाकात हुई? और क्या आपके इल्म में था? इन दो सवालों का क्या जवाब होगा आपका? नहीं, मेरे पहली बात है कि मुझे बिल्कुल में नहीं था। और जो मुलाकात हुई है, जो मैंने सुना है, वहाँ पर अमन अमान के वाले से एक इजलास था, उसमें मुलाकात हुई, उसमें वो शरीक हुए। बाकी उसके बाद उसकी तूल तफसील क्या है वो आप उन्हीं से पूछ सकते हैं। ज़ाहिर वो ये कह रहे हैं कि बाद में एक अलग से भी मुलाकात हुई दोनों की, जिसमें PTI का वर्जन ये है कि हमने सारे मामलात रखे। इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं कि मौक़िफ़ रखा गया, दूसरी तरफ से भी मस्बत जवाब आया। हुकूमती मौक़िफ़ ये है कि सिर्फ सिक्योरिटी के मामलात पर बात हुई। तो क्या आपके साथ डिटेल्स शेयर की हैं तहरीक इंसाफ ने या नहीं? मेरे साथ किसी किस्म की ऐसी जो बातें होंगे, हम अलग अलग बैठ के बातें की हैं। मैंने इमरान खान साहब का बयान भी नहीं अभी तक पढ़ा है ना, तो चूँकि मैं यहाँ दूर हूँ, आपके बंदे शहर से काफ़ी बार आए हुए हैं, तो इसलिए फिर मसरूफियत रही सारा दिन। मैं अपना ना अखबार तो यहाँ तो होता नहीं है, तो मेरे ख्याल में मेरी बात सुन लें मतलब, क्योंकि उसके बाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का इजलास हुआ था, क्या उसमें भी आपको नहीं बताया? क्योंकि उसमें आप शामिल थे। कहाँ पर? ये नहीं बताया कि ये बात ही नहीं हुई। वहाँ इजलास हुआ, उसमें महमूद खान अचकज़ई साहब ने कहा कि असल ये गैर आइनी है कि एक आदमी जो वो आए जो एक इस्टेब्लिशमेंट से, और वो क्या करे कि इजलास को वो लीड करे और इजलास की सदारत करे। ये दुरुस्त नहीं आइन के अतबार से, ये वहाँ उन्होंने कहा महमूद खान अचकज़ई साहब ने। लेकिन क्या जो वो तो टोटली एज ए होल जो इजलास हुआ था अमन अमान के वाले से, उसके बारे में बात कर। मगर अलामा साहब, आप नहीं समझते कि ज़ाहिर तहरीक इंसाफ के जो शिकवे गिले हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं? अगर वहाँ कोई बर्फ़ पिघलती है, बातचीत के जरिए कोई रास्ता निकलता है, तो ये खुशाइंद ही है। आप नहीं समझते ये? देखिए, पाकिस्तान, मैं कहता हूँ असल में सब कुछ पाकिस्तान के सियासतदानों करना चाहिए। सियासतदान है जिन्होंने मुल्क बनाया था आवाम से के साथ मिलकर, यही आगे ले जा सकते हैं। और जो पावर इंक्रोच हुई है पॉलिटिकल पावर, वो वापस लेनी चाहिए, बातचीत के जरिए लेनी चाहिए, जैसे ली जा सकती है। पार्लियामेंट के अंदर करारदाद के जरिए लेनी चाहिए, कोई आइनी तरामीम के लिए लेनी चाहिए। पाकिस्तान के सियासतदानों को मैटर करना चाहिए और इनको आपस में बैठ के मसाइल को हल करना चाहिए। मैं ये कहता हूँ।